फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड अ वेरी हैप्पी रामनवमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नई सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर डिफरेंट वीडियो में अपने डिफरेंट यूनिट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हम मोस्टली सारी यूनिट पढ़ते हैं, बट जब भी हमें रिवाइज करना है या हमें ये जानना है कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को मेमोराइज करना, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है ये आज हम डिस्कस करेंगे फॉर यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री। ये आपकी डिमांड पे ही बन रही है वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, इस पर कमेंट करना आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, उस पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलेंगी। एंड ऑल्सो आपको अगर कोई नोट्स चाहिए वेदर शॉर्ट लॉन्ग या फिर PYQs चाहिए, ऑल्दो दे आर चार्जेबल बट एट अ रीजनेबल प्राइस, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि बायोकेमिस्ट्री हमने पढ़नी है तो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ हम हिट करें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पोर्शन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला बॉन्ड, कि किस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, किस बॉन्ड की सबसे कम एनर्जी है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। पीएच आपको निकालना आना चाहिए न्यूमेरिकली। ऑल्सो हेडरसल हेजलबैक की इक्वेशन आपको आनी चाहिए कि पीएच और पीके जो है वो कैसे रिलेटेड है। इसके अलावा जब हम स्टार्ट करते हैं मेन बायोकेमिस्ट्री, उसमें अमाइनो एसिड्स टॉपिक में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना चाहिए। जैसे एक कायरल है ग्लाइसिन, जैसे कि OH कंटेनिंग कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं, एरोमेटिक रिंग, एलिफेटिक रिंग, ये सब ग्रुप के बेसिस पे कैसे उस पर क्लासिफिकेशन है। जैसे साइड चेन में पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, मैं कहूँ बेसिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका PI कैलकुलेशन इज अ मस्ट इन अमाइनो एसिड्स। सेकेंड प्रोटीन्स में आपको क्या करना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का तो अच्छे से करना है कि उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं या कौन से बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। रामचंद्रन प्लॉट, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा इनहिबिटेड है, किसके क्या डाइहाइड्रल एंगल्स है, फाई एंड साई किस किस पोजीशन के बीच में बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउड डिसअलाउड स्ट्रक्चर्स के बारे में ये बताता है। ऑल्सो जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हो तो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन की। प्राइमरी करना है तो जैसे एन टर्मिनल सीक्वेंसिंग आप कैसे करोगे, किस किस से आप कट करते हो। ठीक है, एन टर्मिनल कटर्स कौन से हैं, सी टर्मिनल कटर्स कौन से हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को CD स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन करते हो। टर्शरी के लिए NMR और एक्सरे आपको पता होना चाहिए। देन फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं कुछ, है ना, तो उसके बाद जैसे केराटिन का क्या काम है, या कोलेजन है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है। टर्शरी में एंड देन आफ्टर क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंसेस हैं, जो उसका कर्व होता है, कैसे वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, मायोग्लोबिन से कैसे अलग है, और हीमोग्लोबिन का शिफ्ट कब जो है वो राइट लेफ्ट कैसे शिफ्ट होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। एस्पेक्ट्स ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऑल्सो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है अल्फा 2 बीटा 2 या गामा 2 किस में होता है, डेल्टा 2 किस में होता है, ये सब एंड प्रोटीन फोल्डिंग। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में आपको याद रखना है ABZ फॉर्म के बीच में डिफरेंसेस, कौन सा लेफ्ट हैंडेड है, किसके में कितने बेस पेयर्स हैं। ठीक है, शुगर में एंटीसिन ये सब जो होता है, एंड पकरिंग C2 C3 एंडो एक्सो, ये वाली जो पकरिंग है ये तो आपको पक्का याद रखनी है। इसके अलावा डिस्कवरी कि किसने क्या क्या डिस्कवर, कैसे ट्रांसफॉर्मिज्म किसने डिस्कवर किया, स्ट्रक्चर किसने दिया। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, और हर्शी चेस का क्या रोल था, मिसेल्सन स्टाल का क्या रोल था इसमें, ये सब। ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में एपीमर्स एनोमर्स, कि ग्लूकोज का C2 C3 C4 एपीमर एनोमर, जो एपीमर है वो कौन सा है, एनोमर में अल्फा बीटा, म्यूटा रोटेशन, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स एंड लिंकेजेस। एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इनहिबिशन और उसके कर्व्स। इसके अलावा आप बेसिक देख सकते हो कि ये तो आपको पता ही होगा कि एंजाइम को pH टेम्परेचर इफेक्ट होता है, एंजाइम होता क्या है, ये सब जो बेसिक चीज़ें एंजाइम के बारे में दैट यू ऑलरेडी नो। सो बेसिकली इनहिबिशन पे तो बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है एंड उसके कर्व्स पे कि कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, और जो उसकी माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है एंड इट्स न्यूमेरिकल।
कि के कैट के एम ये सब। लिपिड में जो मेम्ब्रेन में आप पढ़ते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उतना पार्ट बहुत है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, फॉस्फोग्लाइकोलिपिड, स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है बाकी लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ये सब। नाउ टॉकिंग अबाउट वाइटामिन्स, वाइटामिन्स में आप ये ध्यान रख सकते हो कि वो कौन से ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं और उनके एब्सेंस में कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म में भी पहला पॉइंट रहेगा डिजीजेस, कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, कुछ लिपिड स्टोरेज डिजीजेज होती हैं, अमाइनो एसिड से भी, जैसे जो आपका फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा तो क्या होगा, टायरोसिनेज नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे 3-4 डिजीजेज हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फोकस कर सकते हैं कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन सब पे, और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, डी नोवो एंड सैल्वेज पाथवे, पर्टिकुलरली प्यूरिन का। प्यूरिन और पायरामाइडिन में जो स्केलेटन होता है, जैसे फर्स्ट नंबर किससे आया, सेकंड नंबर किससे आया, ये सब। फॉर लिपिड्स बीटा ऑक्सीडेशन इज अ मस्ट, कि उसमें कितने एटीपी बनते हैं, उसकी एनर्जेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, एंड कहाँ उसकी लोकेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फॉर लार्जर इट इज पेरोक्सिसोम, एंड इन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आप यूरिया साइकिल कवर कर सकते हैं। इतना अगर आप बायोकेमिस्ट्री में कवर करते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी पार्ट से मिलेंगे। तो इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, और अगर आपको दिक्कत हो रही है आप मुझसे कंसल्ट करें। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने सारे एस्पेक्ट यहाँ पे कवर करे हैं फॉर योर बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट में मैं आऊँगी यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड प्लीज़ जो है हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहिए और पसंद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल।